Hello students, once again very warm welcome to my YouTube channel। इसके पहले ये पूरा वीडियो रिकॉर्ड हो चुका था लेकिन उसमें वॉइस नहीं आया, हमें पता नहीं था। इधर से माइस का जो है बंद किए थे और वहाँ से पूरा एकदम चल रहा था। तो कंपटीशन की क्लास में हम लोग प्रमुख राष्ट्रीय प्रतीक पढ़े थे। उसके पहले पढ़े थे हम लोग कि कहाँ पे कौन सा दर्रा है। तो आज का जो टॉपिक हमारा है ये राज्य व्यवस्था से, संविधान से है। संविधान में प्रश्न पूछा जाता है आपसे किस अनुच्छेद में किस चीज़ का वर्णन किया गया। पूरी क्लास ले चुके थे हम, लेकिन फिर से रिकॉर्ड करना पड़ रहा है ये। तो रिसेंटली जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं जो इम्पोर्टेंट इसमें से आर्टिकल आए हैं, सारे आर्टिकल मैं एक जगह कंक्लूड करके आपको दे रहा हूँ। तो आने वाले एग्ज़ाम, चाहे आपका वो पेट एग्ज़ाम हो, चाहे आने वाले समय यूपीपी हो, यूपीएसआई हो, लेखपाल हो, वन दरोगा, फॉरेस्ट गार्ड हो, इसमें से क्वेश्चन आएंगे। तो आइए एक बार ध्यान से इसको पढ़ते हैं, देखते हैं कि इसमें क्या है। इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो है हमारे राज्य व्यवस्था संबंधित। सबसे पहले अगर हम बात करें आर्टिकल 1 अनुच्छेद 1 की, इसमें कहा गया इंडिया एंड स्टेट, भारत जो होगा वो राज्यों का संघ होगा। भारत जो होगा क्या होगा, राज्यों का एक संघ होगा। किस अनुच्छेद में कहा गया, अनुच्छेद 1 में। अनुच्छेद 5 से 11 में बताया गया है नागरिकता के बारे में। किसके बारे में बताया गया है, नागरिकता। क्या प्रावधान है नागरिकता लेने के और क्या प्रावधान है कि आपकी नागरिकता कैसे नष्ट हो जाएगी। अनुच्छेद 14 में है समानता का अधिकार, अर्थात जिस न्याय से हम आपको देखेंगे, जिस समानता से हम आपको देखेंगे, उसी समानता से किसी और को देखेंगे। अनुच्छेद 17 में है अनटचबिलिटी, यानी छुआछूत का अंत। कोई हमसे जाति में छोटा है तो उनसे हम छुआछूत का कोई वो नहीं करेंगे। 18 में उपाधियों का अंत। पहले ब्रिटिश सरकार के द्वारा उपाधि दे दी जाती थी, लेकिन अब वो उपाधियों का क्या कर दिया गया है, अंत कर दिया गया। 19 से 1 में बताया गया राइट टू एक्सप्रेशन, आप अपनी बातें रख सकते हैं, प्रेस की स्वतंत्रता जिसे कहते हैं। आर्टिकल 21 में बताया गया प्राण एवं देह स्वतंत्रता। 21A86वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया एजुकेशन, यानी 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। और इसी संविधान संशोधन में ही जो है शिक्षा को समवर्ती सूची में ले आया गया। नहीं तो पहले शिक्षा किसमें थी, राज्य सूची में। सूची 3 प्रकार से होती है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची पर केवल केंद्र सरकार कानून बनाती है, राज्य सूची पर केवल राज्य सरकार कानून बनाती है, जबकि समवर्ती पर केंद्र और राज्य सरकार दोनों को कानून बनाने का अधिकार होता है। उसके बाद आता है हमारा अनुच्छेद 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 24(1) में लिखा गया है अंतःकरण की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 32 जिसको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जिन्हें संविधान की आत्मा कहा, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचारों का। अनुच्छेद 37 में कहा DPSP जिसे कहा न्यूट्रिशन ऑफ स्टेट के नाम से भी जाना जाता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अनुच्छेद 38 में बताया गया लोक कल्याणकारी सहायता। 39A में बताया गया निःशुल्क विधिक सहायता। आप कहीं जाते हैं, कानून की आपको मदद चाहिए तो आपसे पैसा नहीं लेंगे, वो निःशुल्क आपकी सहायता करेंगे। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत, गांधी जी का आर्टिकल है। आर्टिकल 44 में बताए हैं समान नागरिक संहिता और 47 में बताए हैं पोषण। अनुच्छेद 50 में बताए हैं कि कार्यपालिका जो होगा न्यायपालिका से अलग होगा, एक साथ नहीं हो सकता है। 51 में बताया गया अंतर्राष्ट्रीय शांति। 51A में बताया गया फंडामेंटल ड्यूटी, यानी मूलभूत मौलिक कर्तव्य जिसे कहते हैं। बीइंग सिटीजन ऑफ इंडिया वी शुड हैव टू बी हैव सम रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एज ड्यूटी आल्सो, इसके लिए FD। 52 में भारत देश में एक राष्ट्रपति होगा, सर्वोच्च कमांडर, तीनों सेनाओं का सेनापति। अनुच्छेद 53 में जो कार्यपालिका शक्ति होगी किसमें निहित होगी, राष्ट्रपति में। अनुच्छेद 54 में निर्वाचक मंडल इसका जो है। अनुच्छेद 55 में बताया गया है इसकी निर्वाचन विधि, एकल संक्रमणीय पद्धति के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है। आर्टिकल 56 में बताया गया है कि कार्यकाल होगा इनका किसका, राष्ट्रपति का। और 61 में बताया गया है कि अगर असंवैधानिक तरीके से कोई कार्य राष्ट्रपति करता है तो उस पर महाभियोग लाकर उसको हम हटा सकते हैं। राष्ट्रपति जब टॉपिक पढ़ाएंगे तो एक एक टॉपिक उसमें क्लियर करेंगे। 63 में राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति की पदभार को आगे कौन बढ़ाएगा, उपराष्ट्रपति। वर्तमान समय में कौन है, जगदीप धनखड़, याद रखना। 71 में क्या बताया गया है, चुनाव विवाद, यानी राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसको सर्वोच्च न्यायालय देखेगा। और 72 में है क्षमादान, यदि किसी व्यक्ति को मृत्युदंड की सज़ा दे दी गई है तो उसको केवल राष्ट्रपति ही बचा सकता है या गवर्नर ही बचा सकता है। तो किसमें है, 72 में। 76 में अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी। 108 में संयुक्त बैठक, कौन बुलाता है, राष्ट्रपति। 110 में मनी बिल, मनी बिल का मतलब धन विधेयक।
112 में बजट के बारे में बताया गया। हमारे वर्तमान समय में हमारे वित्त मंत्री कौन? निर्मला सीतारमण। 123 में अध्यादेश। 124 में सर्वोच्च न्यायालय। 129 में सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा। यदि सर्वोच्च न्यायालय ने कोई फैसला सुना दिया तो उसके खिलाफ आप किसी भी न्यायालय में दाखिल नहीं दे सकते हैं, वही सर्वोच्च मान्य होगा। 143 में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को कोई सलाह लेना है तो सर्वोच्च न्यायालय से ले सकते हैं। 148 में महालेखा परीक्षक CAG होता है। 153 में हर राज्य में एक गवर्नर होगा। जैसे केंद्र में राष्ट्रपति होता है वैसे राज्य में क्या होगा? एक गवर्नर। 161 में गवर्नर के पास क्षमादान है, जबकि 72 में किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। 165 में क्या है? अटॉर्नी जनरल होगा, किसका? स्टेट का। और 213 में अध्यादेश कौन? गवर्नर। और 214 में हाई कोर्ट जो होता है। 215 अभिलेख। 226 में इसके रिट, हाई कोर्ट के क्या क्या रिट हैं। 243 में लोकल गवर्नमेंट, ग्राम पंचायतों के बारे में बताया गया। ग्राम सरकार जो होती है, जैसे प्रधान हो गए, जिला पंचायत हो गए। 246A में बताया गया GST। 1 अप्रैल 2017 के दिन GST भारत में आता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स इंडिया। 266 में संचित निधि और 267 में इमरजेंसी फंड। 280 में वित्त आयोग और 300A में संपत्ति का अधिकार, जिसको हटा कर दिया गया मौलिक अधिकार से। 315 में संघ लोक सेवा आयोग UPSC और 324 में निर्वाचन मंडल, निर्वाचन इलेक्शन कमिश्नर और 338 में NCST। 343 में भारत की जो देवनागरी लिपि लैंग्वेज हिंदी होगी और 3 आपातकाल संबंधित है जो जर्मनी, आयरलैंड। 352, 356, 352 में राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रीय आपात और 356 में राष्ट्रपति शासन, 360 में वित्तीय। सबसे ज़्यादा राष्ट्रपति शासन जो है कहाँ पे लगा है? पंजाब राज्य में। 368 में संविधान का संशोधन और 370 में है जम्मू कश्मीर, जबकि जम्मू कश्मीर 370 पूरी तरीके से नहीं हटा है, केवल इसमें 35A हटा है, बाकी संविधान सेम है। सही, क्लियर? तो ये महत्वपूर्ण अनुच्छेद थे और अब एक एक करके एक एक टॉपिक ऐसे पढ़ते चलेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।